हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, दिवाली का त्यौहार चला गया है। उम्मीद करता हूँ आपने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी धूमधाम के साथ में अपने परिवार के साथ में मनाई होगी। बहुत खुशियों के साथ में आपने दिवाली का त्यौहार मनाया होगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, ऐसी मैंने आपको शुभकामनाएं जैसा पहले भी दी थी, एक स्पेशल क्लास लेकर के। दिवाली का त्यौहार चला गया है और आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनाई होगी अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में। तो अब वापस आपको पढ़ाई करने के लिए आ जाना है। फेस्टिवल आपका चला गया है, इस कारण से ही वापस अपनी पढ़ाई पर बैठ जाना। तो बेटा, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जिस प्रकार मैं डेली आपको आता हूँ, उसी प्रकार से आज फिर आपका वेलकम करता हूँ इस क्लास में। तो बुक नोटबुक लीजिएगा, पेन पेंसिल लीजिएगा और बैठ जाइएगा पढ़ाई करने के लिए। आपको पता हो तो जो बेटा प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, तो हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे कौन से चैप्टर के, मेथड्स ऑफ सेपरेशन के। उसमें देखो, हमने ए क्वेश्चन किया था ओरल क्वेश्चन, और बी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए भी कर लिया था। उसके बाद में सी एंड डी भी कर लिया था। जो सी वाला सेलेक्ट ऑड वन आउट का था एंड द डी वाला ट्रू फॉल्स का था। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। तो बेटा नोट कर देना है अपनी नोटबुक के अंदर। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर ई वाला, और वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आप सबको पता है क्या करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, कि जो रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं उस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। तो कुछ नहीं करना है, पेंसिल लीजिएगा, पेन लीजिएगा और नोटबुक ओपन कर दीजिए, और जो जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर काम करवाता हूँ वो काम मेरे साथ साथ में नोटबुक में नोट करते जाना है। फालतू के कोई लपट झपट करना नहीं है और बिल्कुल अपना काम करना है, ठीक है ना। तो नोट करना क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या? फिल इन द BLANKS, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं नोट कर रहा हूं सेंटेंस, पहला सेंटेंस, और देखिएगा पहला सेंटेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस है जर्म्स कैन बी किल्ड बाय एडिंग। क्या है? GERMS, जर्म्स क्या है? जर्म्स कैन बी किल्ड बाय, कैन बी KILLED, किल्ड बाय ADDING, एडिंग। फिर ब्लैंक्स है और लास्ट में लिखा हुआ है टेबलेट्स, टेबलेट्स टू द वाटर। क्या लिखा हुआ है? टेबलेट्स टू द वाटर। ये पहला सेंटेंस है। रिक्त स्थान यानी कि ये जो ब्लैंक्स है ना बेटा, इस ब्लैंक्स को फिल करना है कि यहाँ कौन सा एक करेक्ट वर्ड आएगा जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देगा। यही है ना। तो देखो पहले समझो क्या लिखा हुआ। ये लिखा हुआ जर्म्स। जर्म्स का मीन्स जीवाणु कह सकते हैं, कीटाणु कह सकते हैं। कीटाणु होते हैं जर्म्स। क्या होते हैं? कीटाणु। कैन बी किल्ड यानी मारा जा सकता है, कीटाणुओं को मारा जा सकता है। बाय एडिंग, बाय एडिंग का मीन्स क्या मिला करके, यानी क्या मिला करके, किसके अंदर? तो ऐसी कोई टैबलेट्स आएगी, ऐसी कोई छोटी गोलियां आएगी टू द वाटर, कि जब उसको जल में डालेंगे, ऐसी कोई टैबलेट्स आएगी जिसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, उससे उसके अंदर जो जर्म्स होंगे ना, जो उसके अंदर कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे बेटा। तो क्लोरीन टैबलेट होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ब्लैंक्स में आएगा CHLORINE, क्लोरीन टैबलेट्स। क्या आएगा ब्लैंक्स के अंदर? क्लोरीन आएगा, कि अगर आप जल में क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करोगे तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो बेटा मर जाएंगे। एंड नाउ स्टेटमेंट सेकंड या सेंटेंस सेकंड, ये क्या है? इसमें बेटा पहले ही दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स, पहले ही दे रखी है ब्लैंक्स दे रखी है। फिर लिखा हुआ है इज यूज्ड टू कूल द वाटर, इज USED यूज्ड टू COOL, कूल द वाटर, कूल द वाटर। फिर लिखा हुआ है वेपर इन डिस्टिलेशन, VAPOUR, वेपर
इन डिस्टिलेशन, DISTILLATION। समझिएगा हिंदी मीन्स पहले ये कह रहा है यूज्ड का मीन्स उपयोग किया जाता है। यूज्ड का मीन्स क्या होता है? उपयोग किया जाता है। टू कूल यानी ठंडा करने के लिए, वाटर वेपर यानी जल वाष्प को, और इन डिस्टिलेशन यानी डिस्टिलेशन में। आपको पता हो तो हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आसवन विधि पढ़ी थी। आसवन विधि के अंदर जो वाटर वेपर थी उस वाटर वेपर को ठंडा किया जाता था, और उस वाटर वेपर को ठंडा किसके द्वारा किया जाता था? तो संघनित्र के द्वारा। हिंदी में संघनित्र कहते हैं और इंग्लिश में कंडेंसर कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? CONDENSER, कंडेंसर। क्या आएगा? कंडेंसर आएगा, जो कि क्या होता है? वाटर वेपर को कूल करने के लिए, जल वाष्प को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संघनित्र का उपयोग किया जाता है। एंड द नाउ स्टेटमेंट या सेंटेंस नंबर 3। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, डिस्टिल वाटर इज द, फिर खाली जगह है और फॉर्म ऑफ वाटर, DISTILL, डिस्टिल्ड लिखा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर इज द, फिर खाली जगह है और फिर लिखा हुआ है FORM, फॉर्म ऑफ वाटर, FORM फॉर्म ऑफ वाटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिस्टिल वाटर इज द फॉर्म ऑफ वाटर, कि डिस्टिल वाटर होता है आसूत जल होता है। क्या होता है? आसूत जल होता है। फिर लिखा हुआ खाली जगह है फॉर्म ऑफ वाटर। फॉर्म ऑफ वाटर का मीन्स होता है कि जल का रूप होता है। क्या होता है? जल का रूप होता है। तो ये बोला गया है कि जो आशुद्ध जल होता है वो जल का कौन सा रूप होता है। तो हमने पढ़ा था, जब हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था तब कहा था मैंने कि जो प्योर वाटर प्राप्त करते हैं हम, वो किस विधि के द्वारा करते हैं, तो इसी विधि के द्वारा प्राप्त करते। तो क्या आएगा? डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, PUREST। क्या आएगा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आएगा, कि जो अशुद्ध जल होता है वह जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की या नेक्स्ट सेंटेंस की, और वो देखिएगा कौन सा है, नंबर 4 वाला। 4 नंबर पर क्या है, इसमें भी सबसे पहले ब्लैंक्स दे रखी है और उसके बाद में क्या लिखा गया है, उसके बाद में इज obtained from sea water, is OBTAINED, obtained from sea water। फिर देखिएगा क्या है, फिर है by the process of, फिर ब्लैंक्स दे रखी है। अब पढ़िएगा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है खाली जगह दे रखी है, इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, यानी जो समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। अब बेटा समुद्र के जल से क्या प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो पहली ब्लैंक्स में तो आ जाएगा आपका कौन सा वर्ड, साल्ट आ जाएगा, SALT आ जाएगा कि साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब बेटा उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ये तो आपने लिख दिया कि सी वाटर से साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। अब है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है क्रिस्टलाइजेशन लिखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, क्रिस्टलाइजेशन आएगा। तो लिखो स्पेलिंग क्रिस्टलाइजेशन की, CRYLI, क्रिस्टी LIZATION। 1 मिनट रुकना, मैं इधर लिख रहा हूं, स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है ना, उस कारण से मैं यहां लिख रहा हूं स्पेलिंग की। स्पेलिंग आपकी क्या होगी, क्रिस्टलाइजेशन है तो CRITI, क्रिस्टी LIZATION, ये है क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी खाली जगह में क्या आएगा, क्रिस्टलाइजेशन आएगा। कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि
सी वाटर से साल्ट ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा ई वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड नाउ एफ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ वाले क्या है, तो बेटा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक जिसके उत्तर शॉर्ट में ही होते, ज्यादा बड़ी नहीं होते। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर, तो वो है डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्या है, DIFFERENCE, डिफरेंस, डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, तो DIFFERENTIATE लिख दो, TIATE डिफरेंशिएट, BETWEEN बिटवीन, किस किस के अंदर, एक तो सेडिमेंटेशन के अंदर, MENTATION सेडिमेंटेशन के अंदर, और एक है डिकेंटेशन के अंदर, डिकेंटेशन DECAN डिकेंटेशन। अब क्या होता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन को मैंने बताया था क्या कहते हैं, अवसादीकरण कहते हैं, डिकेंटेशन को निस्तारण कहते हैं। ये दोनों मेथड मैंने बेटा बताया है, तो आपको ही ढूंढ करके बिटवीन में क्या लिखना, डिफरेंशिएट करना। तो आंसर में क्या लिख रहा हूं, डू योर सेल्फ, और डू योर सेल्फ का मीन्स होता है बेटा स्वयं करें, आपको ही करना है। आपकी बुक में है, मैंने पढ़ाया है कैसे डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिफरेंस कर देना, यानी कुल मिलाकर दोनों को डिफाइन कर देना, दोनों की डेफिनेशन लिख देना है। पहले सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन, उसके बाद में डिकेंटेशन की डेफिनेशन लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड है नेम एनी 5 प्योर सब्सटेंस। क्या है, NAME नेम, नेम किसके नेम है, 5 PURE प्योर, SUBSTANCE, यानी 5 शुद्ध पदार्थों के नाम लिखना है। कौन कौन से, मैंने पहले लिखवाया था गोल्ड लिखवाया, उसके अलावा सिल्वर लिखवाया, उसके अलावा बेटा हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, उसके अलावा आपका वाटर भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने कितने लिखवाए हैं, 5 ही पूछे हैं, और 5 मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि क्या क्या होते हैं एक प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, आप सबको पता है, जिसमें 1 टाइप के मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। मैंने एग्जांपल आपको लिखवाए है ना, एक वाटर, अब नहीं लिखो ना, तो वाटर की जगह बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो मैंने लिखवा दिया है। तो आप जैसे कॉपर लिख लेना, COPPER एटसेट्रा। 5 ही पूछे, ये 5 मैंने लिखवा दिए। अब होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में क्वेश्चन E और F करना है। बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना, वो कल की क्लास में कर लेंगे। अभी हमारे पास में उतना टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। होमवर्क आपको ये जो मैंने बताया है ये करना है, जितना मैंने करवाया है उतना ही होमवर्क में करना है। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।